हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस में देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश और इस वक्त हम खड़े सरका घाट में, क्योंकि मैं ये भी बता देता हूं कि सरका घाट की सीट को हमारे से भी छेड़छाड़ ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि हम भी मीडिया चैनल्स हैं और जब हम ज्यादा छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, किसी एक नेता को आगे बढ़ावा देते हैं, तो कई और नेता आगे हमारे पे ये आरोप लगाने जाते हैं, परंतु फिर भी आवाज हम दबने नहीं देंगे। इसके लिए आज हम बलद्वाड़ा तहसील में खड़े हैं और आप देखिए कि मेरे साथ प्रदीप कुमार शर्मा उर्फ बबली जी मौजूद हैं। फील्ड से बड़े दिनों से एक्टिव हैं, कांग्रेस के बड़े अच्छे समर्थक हैं, परंतु इनसे एक बात जरूर ये पूछी जाएगी कि इस वक्त अगर ये मैदान में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, इनका एक्चुअल में है क्या स्टेटस, कि ये चुनाव लड़ रहे हैं या कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं या इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं, इसके लिए इनसे पूछेंगे। शर्मा जी, सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल के ऊपर। धन्यवाद। मैं आपका और आपके चैनल का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने मेरी आवाज़ को सम्मानीय सरका घाट की जनता के सामने रखने का मौका दिया। सर, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी हमारे को, एक चीज़ आपकी कि आप एक काफ़ी समय से आप लोगों के बीच में जा रहे हैं। फेसबुक पे हम देख रहे हैं आप जनता के बीच में जा रहे हैं, चाहे कोट पंचायत की दार करें, बलद्वाड़ा, सभी पंचायतों में दौरे आपने बड़े शुरू कर दिए हैं। पर इसका कारण क्या है कि आपको जहां तक हम जानते हैं, कांग्रेस के आप एक काफ़ी सालों से एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं, परंतु इस बार जो आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या मुद्दा है और क्या कारण है? जनता के बीच में हम लोगों से मिलने के लिए जाते हैं। हम कांग्रेस माइंडेड तो शुरू से ही हैं। मेरे पिताजी कोट पंचायत हटली से प्रधान रहे, 2 बार जिला, एक बार जिला के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, 2 बार ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो हम तो नहीं, वो बात ठीक है। जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आप मेरे को उसका उत्तर बताइए कि लोगों के पीछे जाना है कहीं ना कहीं। हमने भी रिपोर्ट तय करी कि इस बार लग रहा है कि डॉक्टर बबली भी कहीं पे चुनाव दौर के मतलब किस्मत आजमाने के लिए तैयार खड़े हैं। नहीं, किस्मत आजमाने की बात नहीं है। लोगों के आग्रह पे हम फील्ड में आए हैं। लोगों ने बोला भी आप घूमो, एक अपने क्षेत्र का दौरा करो। जो लोगों का ये लोगों के हमने अनुरोध पे ही स्टार्ट किया है। नहीं, वो तो आपकी बात बिल्कुल सही है। हम भी इसी क्षेत्र से संबंध रखते हैं जहां से आप क्षेत्र से संबंध रखते हो। लोगों की अगर हम माने और लोगों के बीच अगर आप जा रहे हो, आप विचारधारा किसकी लेके जा रहे हो? कि आप कांग्रेस की विचारधारा लेके जा रहे हो कि डॉक्टर बबली शर्मा की विचारधारा लेके जा रहे हो? नहीं, डॉक्टर बबली तो मेरे को जानते हैं क्षेत्र वाले, लेकिन कांग्रेस की विचारधारा तो है ही है। अच्छा, तो दूसरी ये चीज बताइए, आप मेरे को थोड़ा सा, मेरी सरका घाट की जनता है, हालांकि आपका बड़ा रुतबा है इस क्षेत्र में, थोड़ा सा अपने जीवन के बारे में जरूर परिचय दीजिए। देखो, मेरा जो प्राइमरी एजुकेशन हुई वो कोट हटली स्कूल से हुई। मैट्रिक मेरी बलद्वाड़ा से हुई। +2 मेरी मेडिकल में हटवाड़ से हुई। जब यहाँ कोई स्कूल होते नहीं थे +2, अब तो हर जगह गांव-गांव में +2 हो गए। बाकी मेरी फार्मेसी हिमाचल सोलन से हुई। बाकी मेरी जो डिग्री है डॉक्टरेट की, वो मैंने दिल्ली कॉलेज से की। अच्छा सर, यहाँ पे आप इतने सारे लोग खड़े हैं, आप मेरे को ये बताइए कि डॉक्टर बबली शर्मा जी यहाँ पे हैं इस वक्त, क्या लगता है ये नेता बनने के मतलब उम्मीदवार दिख रहे हैं आपको कि इनको नेता बनाया जाए इस बार सरका घाट से? बन सकते हैं। क्यों बनाया जाए, पहले ये बताइए। अच्छे व्यवहार है इनके में। अच्छा, तो सभी का व्यवहार, जितने भी नेता, इनमें क्या खासियत है? इनमें अच्छी खासियत अच्छी खासियत है। अच्छा, आप बताइए कि डॉक्टर बबली शर्मा जी हैं, लोगों में काफ़ी अच्छे पहचान रखते हैं, मेडिकल क्षेत्र से संबंध है और दूर दूर तक अगर हम इनकी बात करें, इनका अच्छा संबंध है। पर आपको क्या लगता है कि इस बार डॉक्टर बबली शर्मा जी की अगर हम बात करें, तो आप इनका जो रुतबा है वो पूरे क्षेत्र में कहाँ तक देखते हैं? अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा है इनका जो कार्रवाई है। अच्छा, अच्छा, हाँ जी। अच्छे हैं। तो यहाँ पे और भी युवा मेरे साथ खड़े हैं। आप सर यहाँ पे आइए, शायद भीग जाएंगे आप। आप बताइए डॉक्टर साहब के बारे में, कि मैं इनसे बाद में पूछूंगा, पहले आप ही से प्रश्न पूछूंगा। क्या लगता है डॉक्टर बबली शर्मा जी को मतलब कहाँ से, कांग्रेस से देनी चाहिए टिकट या आजाद उम्मीदवार लड़ाना चाहिए? चलो, ये तो पार्टी तय करेगी किसको कहाँ से करना है, लेकिन जो भी है डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी अच्छे और अच्छा व्यवहार वाले आदमी हैं। सभी से अच्छा मेल जोल रखते हैं। ऐसा तो नहीं है कहीं चुनाव आ रहे हैं, व्यवहार आजकल सभी के अच्छे नहीं, होते नहीं, हैं, ऐसा तो नहीं है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत सालों से हम भी देख रहे हैं। हम तो खैर अब काफ़ी इनसे छोटे हैं, लेकिन जितना भी टाइम से देख रहे हैं, अच्छा व्यवहार, अच्छा मेल जोल और लोगों से अच्छा, मतलब सारा सिस्टम इनका अच्छा है। अच्छा, चलिए, ये बात देखिए, बोलना कि सारा सिस्टम जो अच्छा है, डॉक्टरी क्षेत्र से संबंध रखे हैं, लोगों की सेवा काफी सालों से जो है वो करते आ रहे हैं। अगर इनके परिवार की बात करें, बेटा बेटी हैं दोनों, आई थिंक डॉक्टर हैं डॉक्टर साहब दोनों, थोड़ा सा बच्चों के बारे में बताएं अपने। मेरा बेटा जो है
और मेजर डॉक्टर उपेंद्र शर्मा आर्मी में 7-8 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही है। और मेरी बेटी स्किन स्पेशलिस्ट है जो हिमाचल सरकार में अपनी सेवाएं दे रही है। तो देखिए बच्चे काफ़ी अच्छी ओहदे पर बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब भी खुद डॉक्टरी क्षेत्र में संबंध रखते हैं, काफ़ी रुतबा इनके क्षेत्र की रखे, परंतु हमारे तीखे सवालों का शायद इनको जवाब जरूर देना पड़ेगा, क्योंकि सरका घाट की आवाज़ और सरका घाट के लोगों के मन की आवाज़ आप लोगों तक पहुंचना जरूरी है। तो उसके लिए हम आज शायद डॉक्टर शर्मा जी को भी कटघरे में यहाँ पे खड़ा करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए अगली चीज़, आप एक कांग्रेस के बड़े पुराने कर्मठ कार्यकर्ता, सभी को पता है आपको, परंतु अगर कांग्रेस, जैसे कि आपने भी आवेदन किया है कांग्रेस के पास, सरका घाट में अगर कांग्रेस आपको तवज्जो नहीं देती है, टिकट कहीं ना कहीं फंस जाता है पेच का, आप क्या करेंगे? देखो टिकट की बात है तो टिकट तो जिसको पार्टी देगी, अगर पार्टी मुझे देती है तो ठीक है, अगर नहीं देती है जो जो इस क्षेत्र की जनता चाहेगी, मेरा भी वही फैसला होगा। नहीं, फैसला ये चाहेगी, देखिए आपने कहा कि पार्टी टिकट देगी, आप पार्टी के साथ चलोगे, पर अगर जनता बोलेगी कि बबली जी को ही आगे बढ़ाओ तो फिर बबली जी क्या करेंगे? नहीं, ये तो जनता के ऊपर निर्भर है। मैं तो नहीं तो जनता के बीच में तो हम भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, आपको क्या लगता है जनता क्या बोल रही है इस वक्त? जनता बोल रही है अगर कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो यहाँ से जो सीट कांग्रेस पार्टी की झोली में बड़े अच्छे मार्जिन से जा सकती है। अच्छा, मतलब आपका कहना है कि अगर कांग्रेस को आपको अगर यहाँ से टिकट देती है तो अच्छे मार्जिन से जाती है, आपका ये कहना है? बहुत अच्छे मार्जिन से जाएगी। अच्छा, लोगों का जो विचार है यहाँ के लोगों के, हाँ। जो लोगों का साथ मिल रहा है, हाँ। लोगों की राय भी ऐसी है। अच्छा, तो अगर ये बताइए, क्योंकि अगर हम बात करें सरका घाट क्षेत्र के 3 स्थानीय नेता काफ़ी यहाँ पे, अगर हम यदुपति ठाकुर जी की बात करें, पवन ठाकुर जी की बात करें, रंगीला राव जी के साथ आपकी बड़ी नज़दीकियाँ रही, तो कहीं ना कहीं फिर आप उनसे, मतलब अगर आप कहीं चुनाव अकेले लड़ जाते हैं और जनता भी कहीं ना कहीं आपको साथ देती है, तो कहीं ना कहीं जो डैमेज कंट्रोल है, तो कहीं ना कहीं पार्टी को तो आप डैमेज दे रहे हो कांग्रेस को। नहीं, डैमेज देने की तो बात ही नहीं है। डैमेज तो हमने तो पार्टी के मजबूती के लिए काम किया है तक, और जो भी यहाँ के युवा नेता हैं, जो हमारे युवा लड़के हैं, या मेरे से तो 18 साल से लेकर 95 साल तक मेरे को यहाँ की जनता जानती है। नहीं वो ठीक है, वो जनता हम भी बोलते हैं, मानते हैं इस बात को कि आपको जनता जानती है, परंतु मेरा सीधा क्वेश्चन ये था कि अगर, जैसे कि आपने बोला कि जनता अगर आपको कहती है, मौका देती है, हालांकि आप कांग्रेस की विचारधारा से जोड़े, और कहीं ना कहीं आपने ये भी कहा कि कांग्रेस से अगर नहीं तवज्जो देती है तो जैसी जनता कहेगी, तो सीधा सीधा ये जाता है कि आप इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ सकते हो। परंतु ये बताइए कि कहीं ना कहीं आप इतने पुराने कार्यकर्ता हो, कर्मठ कार्यकर्ता हो, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को डैमेज होगा उसका भरपाई कहां तक करेंगे आप? नहीं, कांग्रेस को डैमेज कहाँ होगा? नहीं, आप चुनाव लड़ेंगे, आप तो वोट काट देंगे कांग्रेस के। नहीं, कांग्रेस अगर ठीक लोगों की उम्मीद का अगर कैंडिडेट देती है तो लोग क्यों देंगे मेरे को वोट? तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन लोगों की पसंद का कैंडिडेट नहीं देंगे तो जनता जो तय करेगी, हम उसकी जनता के साथ हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज बात जुड़ने के, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि जनता जिसको पसंद करेगी, हालांकि ये एक लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जो वोट देने का अधिकार, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, वोट देने का अधिकार जरूर होता है। तो ये एक उत्सव मनाया जाता है, पर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जनता अगर पार्टी उनके जनता के हितों की तरह उम्मीदवार उतारती है, तो इसके बारे में और भी यहाँ पे भाई साहब मौजूद हैं। क्या लगता है आपको कि डॉक्टर साहब कहां तक स्टैंड करते हैं सरका घाट विधानसभा में? देखिए, मैं 35-40 सालों से इनके साथ जुड़ा हूँ। बचपन से ही हम इनके पास दवाई वगैरह लेते हैं। हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। अगर इनको टिकट मिलता है तो 99% श्योरिटी है कि जीत जाएं। क्या लगता है आंटी जी, आप बताइए क्या लगता है? दे दें डॉक्टर साहब को टिकट? हाँ जी, मैं तो नहीं दूंगा, दूंगी तो पार्टी देना चाहिए जी। पर जनता की हाँ। आवाज क्या है? यही आवाज है जी। क्या लगता है आपको? आप बताइए। आगे अच्छा, आप बताइए क्या लगता है आपको? अच्छा लग रहा है जी। अच्छा लग रहा है, आप बताएं भाई साहब। जी सर, अच्छा लग रहा है आपको? तो देखिए जनता, यहाँ पे मैं ये चीज बता रहा हूँ कि आवाज जो है कहीं ना कहीं डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी ने भी यहाँ से बुलंद कर दी है। खुद पेशे से डॉक्टर हैं, जनता की सेवा काफी सालों से करते हैं, बच्चे इनके खुद डॉक्टर हैं, खुद एक डॉक्टरी प्रोफेशन में है। परंतु जहां तक कांग्रेस की बात की जाए, 35 सालों से कर्मठ कार्य करता है। परंतु यहां पे ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस पार्टी अब डॉक्टर प्रदीप शर्मा को कहां तक तवज्जो दे सकती है कि इनको भी जनता के हितों की ध्यान में रखते हुए कहां तक टिकट देती है। और 2-4 प्रश्न जरूर पूछेंगे। आपको क्या लगता है कि सरका घाट में किसका बोलबाला ज्यादा है, भाजपा का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, या निर्दलीय का? क्या लगता है आपको इस वक्त बताइए आप। सर, बोलबाला जो होता है ना, बोलबाला डिपेंड करता है जो आप उम्मीदवार देते हैं। जो उम्मीदवार की उसकी कितनी लोगों से डीलिंग है, क्या व्यवहार है लोगों से, उस हिसाब से लोगों को जो पार्टी का आता है कैंडिडेट वो जीतता है।
अच्छा, तो मतलब ये सारा लोगों के ऊपर ही आपने कहीं ना कहीं ये नहीं कहा है है। लोगों के, जो आप लोगों से जितना आप व्यवहार करेंगे तो हाँ। लोग ही आपको जिताएंगे। फ्रॉम द पब्लिक एंड फॉर द पब्लिक, हाँ। लोगों के लिए और लोगों द्वारा। अगर लोगों द्वारा किया है और पब्लिक के लिए नहीं है, लोगों के लिए नहीं करेंगे आप कुछ, तो फिर बात नहीं बनती। क्या लगता है आप, अगर आप यहाँ पे आपको टिकट मिल जाती है कांग्रेस की तरफ से या उसके ऊपर गहन मंद होता है, मतलब हम ये सपोज कर ले कि डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी ये बताएं कि आपके दिल में सरका घाट के ऐसे 3 मुद्दे हमारे को ऐसे बताएं कि आपको लगता है कि आप अपने निजी स्तर के ऊपर वो काम कर सकते हो एक नेता बन के। देखो सर, पहले तो युवाओं के लिए नौकरी चाहिए, जो हमने एज ए आज तक भी हमने जिसकी जितनी एजुकेशन के हिसाब से जहां हम एडजस्ट करा सकते थे लोगों को, प्राइवेट नौकरियों में, कंपनियों में एमआर लगवाए, दूसरे लगवाए, जिस हिसाब से उनकी क्वालिफिकेशन थी उस हिसाब से हमने रखा है। और आगे भी हम उनके, पहले तो मेन ये जो हमारे युवा रोजगार हैं उनको नौकरी दिलाने का होगा। यहाँ रोजगार मेले लगाएंगे, कंपनी है बहुत बद्दी में है, सारे हर जगह है। और बताइए, रोजगार की बात होगी, और क्या लगता है कि सरका घाट में किस चीज की आपको कमी लगती है कि वो होनी जरूरी है रोजगार के अलावा? देखो सर का घाट में तो ये हर क्षेत्र में को जो है सड़कों से जोड़ना है। ये जो हमारे स्कूल हैं इनकी जो स्टैंडर्ड को बढ़ाना है, यहाँ अच्छे अच्छे विद्यालय लाने हैं, तभी हमारे स्कूल का, यहाँ का जो बच्चे अगर हमारे शिक्षित हो गए तो देश अपना, हमारा इलाका अपने आप शिक्षित हो जाएगा, अपने आप डेवलप करेगा। और जो बाकी रही नशे की बात, इतना मतलब हो रहा है, नशे के बारे में क्या करेंगे आप? नशा देखिए ये थोड़ा इंटरनेशनल भी है। इसके लिए जब हमारे पास हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम उनको भी समझाते हैं, भी आपका बच्चा अगर ज़्यादा बोलता है तब भी उसको डॉक्टर को बताओ, कम बोलता है तब भी बताओ। अगर आपके बच्चे से किसी दूसरे बाहरी व्यक्ति आपसे मिलने आता है, आपके गांव में आता है, तो उसको पुलिस को इन्फॉर्म करो या उसको आपको पकड़ो। अच्छा, क्योंकि आप भी अगर पुलिस के साथ काम करेंगे तो हमारा जो प्रशासन भी काम करेगा, तो हम जल्दी इस पे, ये एक कोविड की तरह बीमारी है, जिसको एक बार लग गई उसका आप इलाज नहीं करेंगे तो लेके जाएगी बस सीधी। इसका क्या क्या इलाज क्या संदेश देंगे आप अपने क्षेत्र के उन माँ बाप को जिनके बच्चे नशे की गिरफ्त में? नहीं, वो अपने जैसे हमारे हेल्पलाइन सेंटर हैं उनमें बच्चों को ले जाओ, चेक कराओ डॉक्टर को, वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट होती है, टाइमली ट्रीटमेंट कराओ, समय पे बताना जरूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज ये बताइए कि भाजपा यहाँ पर दावा जैसे करते हैं कि भाजपा सरका घाट में जो है वो अभूतपूर्व विकास हुआ है, चाहे मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ पे आए, सड़कों का विकास करें, पंचायतों का सशक्तिकरण का विकास करें, सरका घाट कहीं कम नहीं रही है, इसके ऊपर आपका क्या विचार है? देखिए सर, जैसे मैं गांव में गया, जो लोगों की आवाज़ थी, अब मैंने भी देखा कोई भी गांव जो हमारे छोटे गांव सड़क से नहीं जुड़े हैं, ऊपर वाला एरिया देखो कहीं बंद है, नीचे वाला देखो कोई ना कोई प्रॉब्लम पड़ी रहती है। स्कूलों को हमारे बच्चे यहाँ से घुमारवीं पढ़ने जाते हैं, सुंदरनगर जाते हैं, तो हम क्यों यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं करें जाए जिससे हमारे बच्चे यहाँ पढ़े, क्यों जाए? उसमें एक चीज तो देखिए ना, आप कांग्रेस से जुड़े थे, आप घर में नल है, बस जल नहीं है। मेरी बात सुनिए, वो नल की जल नहीं है। 15 साल से अगर यहाँ के माननीय विधायक कर्नल इंद्र सिंह जी रहे, अच्छी रहे, परंतु अगर आपकी कांग्रेस की विचारधारा थी, रंगीला राव जी यहाँ पे रहे, परंतु जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, तो क्या कमी कहाँ पे रह गई फिर? सर मुद्दे तो आज से 15 साल पहले क्या, 15 साल पहले, बाद में तो और आते रहेंगे। लोगों के तो नए नए मुद्दे आते हैं। 15 साल पहले जो राव साहब चले गए, अगर उन्होंने पूरे किए होते तो जनता उनको डराई नहीं करती। अब उनसे पूरे नहीं हुए, कुछ बात दे तो रह गए, तो अब उन्होंने भी काम किया, पर 15 साल पहले की बात है, 15 साल बहुत हो गए। एक चीज और बताइए कि जैसे आप भी, हमारे को लगता है आपको सशक्त उम्मीदवार हैं और हम आशा भी करते हैं कि कांग्रेस आपकी तरफ तवज्जो दे, परंतु इस वक्त कांग्रेस का अगर मैं बात करूं, 3 उम्मीदवार यहाँ पे खड़े हैं, तो आपको क्या लगता है कि कल को आपका अगर किसी कैंडिडेट्स को टिकट मिल जाती है कांग्रेस से, आप किसका साथ देंगे? आपका नहीं, साथ तो कांग्रेस का ही होगा। अगर लोगों की पसंद का कैंडिडेट आता तो हम लोगों के साथ। आप अपनी पसंद बताइए ना। नहीं, मैं लोगों के साथ हूँ। नहीं, लोगों के साथ तो ठीक है, और कांग्रेस के 3 उम्मीदवार है, यदुपति ठाकुर, पवन ठाकुर जी, रंगीला राव जी, किसका साथ आप ज्यादा देंगे? देखो, राव साहब का भी समय था अपना, अब इनको पार्टी ने भेजा है, एक आधा दे के भेजा है, गो एंड फील्ड में जाओ, क्षेत्र में जाओ और जहां अपनी जो पार्टी को मजबूत करो। अच्छा, नहीं, आप साथ की बात कर रहा हूं मैं, साथ किसका देंगे आप? नहीं, साथ तो किस किसने दिया? अब ये तो 3 बताया अपने, और उन्होंने पता नहीं कितना भरा हुआ है। अच्छा, ये देखिए बात सही लगी, बताया अपने ना, तो 3 बताए। काफी ज्यादा उम्मीदवारों की अगर मैं बात करूं तो काफी इस बार कांग्रेस की, अगर हम 2017 के विधानसभा के चुनावों की बात करें तो बहुत 450 कैंडिडेट थे, परंतु 2022 तक 1350 कैंडिडेट्स कांग्रेस की तरफ से इस वक्त आवेदन आया है। माथापच्ची जरूर होगी, क्योंकि कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी ने अभी भी सरका घाट की सीट को कहीं ना कहीं पेंडिंग रखा है, तो यहां से यह दर्शाया जाता है कि यहां पर
ऐसे कौन से भावी उम्मीदवार को टिकट दी जाए ताकि सुनिश्चित जो भाजपा का रथ पिछले 15 सालों से चलता रहा है उसको वो कांग्रेस का कैंडिडेट कहीं रोक सके। ये तो पार्टियों के अपने फैसले हैं किसको टिकट मिलती है, परंतु लोग इस वक्त हमारे साथ और खड़े हैं, इनका भी हम विचार करेंगे। ये भाई साहब भी हमारे साथ खड़े हैं। क्या लगता है आपको बबली जी के बारे में, क्या आप विचार रखते हैं? मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी कि प्रदीप शर्मा जी का व्यवहार बहुत ही कुशल और सबके साथ बहुत प्रेम और सद्भाव के साथ रहते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में हम प्रदीप शर्मा बबली जी इस विधानसभा से अगर विजयी होते हैं तो हमारे यहाँ सबका सौभाग्य होगा। तो देखिए यहाँ पे जरूर प्रदीप शर्मा जी के भी कांग्रेस को जरूर सोचना पड़ेगा, क्योंकि हटली क्षेत्र से संबंध रखते हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, इलाके में जो है दबदबा पूरा है, परंतु पार्टियों को अब किस हिसाब से इनको स्टैंड देती है वो आने वाला तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि हमने जैसे खुद ही बता दिया है कि सरकाघाट की सीट जो है वो कहीं ना कहीं गर्म है, चाहे भाजपा की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, चाहे निर्दलीय की बात करें, इस सीट के ऊपर माथा पच्ची पार्टियां बहुत ज्यादा समय से कर रही हैं। आने वाला समय ही ये बताएगा कि कौन सी पार्टी किस भावीदार उम्मीदवार को यहां से टिकट देती है, ताकि विधानसभा चुनावों में पार्टी अपनी, कोई भी पार्टी हो, उसको अपनी जीत को सुनिश्चित कर सके। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।